हमने साउथ एशिया में सबसे पहले किन्नरों की संस्था स्थापित की। यूनाइटेड नेशंस में सिविल सोसाइटी टास्क फोर्स जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट्स ऑफिस की थी, उसकी मैं मेंबर रह चुकी हूँ। द मेन थिंग, मतलब आपने जो स्टैंड लिया सेक्शन 377, उसके लिए मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। राइट फ्रॉम द एंटायर सेक्शुअल माइनॉरिटी, फर्स्ट टाइम ये हुआ होगा कि कोई भी नेशनल पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत हुई कि किसी किन्नर या सेक्शुअल माइनॉरिटी के लोगों को बुलाया है अपने मैनिफेस्टो के बारे में जानने के लिए। तो यस, कांग्रेस के लिए तो उतना, वैसे आई एम नॉट, मैं अभी तक सोशली एक्टिविस्ट रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, पर मुझे पॉलिटिशियंस अच्छे नहीं लगते थे वेरी स्ट्रांगली। मैं बहुत बड़ी क्रिटिक थी और वर्षा गायकवाड़ जैसे व्यक्ति मिले एंड फर्स्ट टाइम इंडिया में हमें इंक्लूड किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कांग्रेस से कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे। हमारा कम्युनिटी ऑफ किन्नर्स, स्पेशली किन्नर्स जिसे आप हिजड़े कहते हैं, ट्रांसजेंडर एक फॉरेन वर्ड है जो किन्नरों के लिए कोई इंग्लिश शब्द तो है ही नहीं, क्योंकि हमारा कल्चर अलग है। आज़ादी सबको मिली। After so many years of independence, still we don't have independence. Right of education, shelter, employment are the major issues. Inclusion, सभी कहते हैं, आज भी इंडिया में नॉन डिस्क्रिमिनेटिव लॉ नहीं है। आज भी लोग ऐड देते कि हमें औरत चाहिए काम पे, हमें मर्द चाहिए, जबकि कुछ आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कहते हैं एज अ पर्सन, अगर मान लो मैंने मर्डर किया तो लॉ मुझे पर्सन की तरफ देखेगा, पर अगर आई एम एजुकेटेड एंड इफ आई वांट वर्क, आई वोंट गेट वर्क। तो ये बहुत बड़ा गैप है। व्हाट डज कांग्रेस हैज टू गिव अस दैट वी, योर ग्रैंडमदर गिव अस इन दिल्ली, माय कम्युनिटी, अ पीस ऑफ शेल्टर लैंड, and from that time the community has been loyal to because of your grandmother, and she's my role model. I have always loved her, right? And yeah, means totally up to. So my issue is, what does Congress has to give us after so many years? And history has spoken. इतिहास गवाहदार है कि किन्नरों ने अपनी वफा कभी ना छोड़ी, भले अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। और हम खुली आंखों से ये चाहते हैं कि एवरी स्टेट शुड हैव ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड। महाराष्ट्र में प्रोसेस में है। इंक्लूजन हो, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव लॉ होना चाहिए हमारे इंडिया में। और सेंसेक्स में भले हमारे पे कहीं ना कुछ डिपार्टमेंट्स ने किया है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का स्टीयरिंग कमेटी बनाए आफ्टर 1 year ऑफ एडवोकेसी, बट नथिंग इज कम आउट स्ट्रॉन्ग। सो as a transgender Kinnar community person and a sexual minority community person, I just want to know what Congress has to give us. Thank you, sir. आ रहे हैं, सबको मौका मिलेगा। सब जन 2-2 मिनट पेपरा बोलेंगे तो ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा और ज्यादा सुन पाएंगे। जी 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 हाँ, जी जी जी। I'll also speak a little bit. राहुल जी भी तो बोलेंगे। जी। ये चल रहा है मेरा माइक? जी जी, संवाद है आपस में। जी जी हाँ, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा समय आपका लूंगा। सबसे पहले नहीं, आपसे ही पूछेंगे। मैं 2-3 शब्द बोलना चाहता हूं, फिर आप जो अपने इश्यूज हैं आप रखिए और फिर अंत में मैं कंक्लूड कर दूंगा। थोड़ा सा हिंदी में, थोड़ा सा अंग्रेजी में, क्योंकि यहाँ साउथ से भी हैं, नॉर्थ से भी लोग हैं, मगर सबको हम सुनना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ भाषण देना नहीं चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप सब दूर दूर से यहाँ आए हैं। अभी वहां बाहर मैंने 6-7 महिलाओं से बात की और जो अभी मैं यहाँ सुन रहा हूं, मुझे लग रहा है कि बहुत 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 टैलेंट है यहाँ पे और हम आपकी बात सुनने आए हैं। थोड़ा मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको बताना चाहता हूं। मेरे घर में जब मैं छोटा था, पापा थे, चाचा थे, मगर घर के जो बॉस थी वो दादी थी, और उसमें मतलब कोई लेना देना नहीं था। बॉस दादी थी, क्लियर था। तो मेरे अंदर एक बात बहुत गहराई से घुसी हुई है कि महिला में और पुरुष में
इक्वालिटी है, कैपेबिलिटी में इक्वालिटी है और हर चीज में इक्वालिटी होनी चाहिए। दूसरी बात जो अभी आपने कहा कि महिला को किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। महिला को सिर्फ अपनी राइट्स की जरूरत है और अपनी जगह की जरूरत है। अगर आपने महिला को राइट्स और जगह दे दी तो महिला अपनी प्रोटेक्शन अपने आप कर सकती है। उसमें ये दो चीजें मेरे दिल के अंदर है। एक कहानी आपको बताना चाहता हूं जिसने मुझे काफी इंपैक्ट किया था। अमेठी में मैं दौरा कर रहा था, रात का समय था, गाड़ी में जा रहे थे। पूरे दिन दौरा हुआ था, थोड़े थके हुए थे। मैंने बाहर देखा और एक आदमी एक महिला को ऐसे बाल से पकड़ के खींच रहा था रोड पे, और पीछे एक और महिला उसे डंडे से मार रही थी। मैंने एकदम गाड़ी रोकी और वहां जाके मैंने उनसे कहा, भैया, आदमी से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? और उसको रोका, फिजिकली रोका और कहा, ये मतलब तुम कर क्या रहे हो? उसका जवाब आप जानते हैं क्या कहा उसने मुझे? नहीं, इसने आज खाना नहीं पकाया। अब आप देखिए, उनके दिमाग में, उस व्यक्ति के दिमाग में इक्वालिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके लिए महिला उससे कम थी। वहां पे वो उसके बाल से, उसको बाल से खींचा जा रहा था। वो एक्सट्रीम बात थी। मगर इस कमरे में आप सबको कभी ना कभी लगा होगा कि सिस्टम ने हमें दबाया है, किसी बस में किसी ने हमें तंग किया है, किसी जॉब में हमें किसी ने ऊपर जाने से रोका है। आप सबको लगता होगा, लगता है नहीं लगता है? लगता है। ये जो फीलिंग है, इसको हिंदुस्तान से निकालना है। ये मेन हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अंदर मुझे बताया कि भाई, औरतों के खिलाफ वायलेंस होता है, बिल्कुल कंडेमनेबल बात है, गलत बात है। मगर वायलेंस, रेप भी वायलेंस होती है। महिला को आप फिजिकल वायलेंस उसके खिलाफ कर सकते हो, आप मेंटल वायलेंस कर सकते हो, आप बहुत प्रकार के वायलेंस कर सकते हो। और वायलेंस कहां से आता है? एटीट्यूड से आता है। अगर कोई सोचता है कि भाई ये महिला मुझसे कम है, या ये केपेबल नहीं है, या ये बेकार है, तो वहां से वायलेंस शुरू होता है। तो जरूर हमें वायलेंस के खिलाफ लड़ना है, हर प्रकार के वायलेंस के खिलाफ लड़ना है। मगर सबसे बड़ी बात है कि एटीट्यूड बदलना है कि भाई, इस देश में 50% तकरीबन महिलाएं हैं और इनके बिना यह देश कभी खड़ा नहीं हो सकता है। ये सुपर पावर की बात करते हैं, सुपर पावर की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। जब तक महिला कंफर्टेबल नहीं फील करेगी अपने देश में, जब तक वो सिक्योर नहीं फील करेगी, जब तक उसको यह नहीं लगेगा कि भैया मैं सब चीज में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब तक ये देश सुपर पावर नहीं बन सकता। और मैं आपको सच बताऊं, ऐसा सुपर पावर हमें चाहिए भी नहीं कि भाई सुपर पावर है और यहां पे 50% महिलाएं को हम एम्पावर नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। अमेठी में हमने एक संस्था शुरू की, आप संपत पाल जी जानते हैं उनको। वो एसएचजी का काम करती हैं, समूह का काम करती हैं, और वो महिलाओं को बैंक से जोड़ती हैं। और तकरीबन अब वहां लाखों लाखों महिलाएं हैं उस संस्था में, और उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। मैंने दादी से बहुत सीखा, अपनी मां से बहुत सीखा, बाकी जो हमारे यहां राजनीतिक लोग हैं आपसे सीखा, महिलाओं से सीखा, मगर उन महिलाओं से भी मैंने बहुत सीखा है। एक बात सीखी है, अगर आपने महिला को एम्पावर कर दिया
अगर आपने उसको शक्ति दे दी तो उसको आप रोक नहीं सकते। वो कुछ भी कर सकती है, किसी चीज को भी बदल सकती है, और हर एक महिला इस देश के लिए एक एसेट है। एक कोई भी ऐसी महिला नहीं है इस देश में, चाहे वो कहीं की भी हो, किसी भी कंडीशन की हो, कोई भी ऐसी महिला नहीं है जो इस देश को शक्ति नहीं देती है। हमें सिर्फ यह करना है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी खोलनी है। ये मैं कहना चाहता था। अब आप जो आइडिया यहां पे ये है कि मैनिफेस्टो में आपकी व्यूज जानी है, तो जो भी आपको लगता है मैनिफेस्टो में जाना चाहिए आप हमें बताइए। अगर मुझसे कोई सवाल हो जरूर आप पूछिए। फोकस ज्यादा मैनिफेस्टो पे होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं, जी जी, एक सेकंड, हम चाहते हैं कि आपकी व्यूज मैनिफेस्टो में जाए। पहले क्या होता था, 5 लोग मैनिफेस्टो बनाते थे। सीरियसली बताता हूं, अगर आप दूसरी पार्टियों में जाएं, 5-7 लोग आज मैनिफेस्टो बनाते हैं लिख के बंद कमरे में। हमने कहा कि भाई 21वीं सदी है, हम सबसे पूछना चाहते हैं मैनिफेस्टो में आप क्या डालना चाहते हो। यहां कांग्रेस पार्टी की महिलाएं हैं, एनजीओ से महिलाएं आई हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती हैं, सब जगह से हमने महिलाओं को बुलाया है। सिर्फ महिलाओं से नहीं पूछ रहे हैं, युवाओं की ऐसी मीटिंग हुई, SC ST लोगों की ऐसी मीटिंग हुई, माइनॉरिटीज की हुई, किसानों की होगी, मजदूरों की होगी, हर वर्ग हर ग्रुप से हम पूछेंगे कि भैया आप कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या चाहते हो, हम आपका मैनिफेस्टो बनाना चाहते हैं। ये आप एक और बात क्लियरली समझ लीजिए, जो आपने यहां सजेस्ट किया है, जो रीजनेबल सजेशंस हैं, पॉलिसी के सजेशंस हैं, उनको हम मैनिफेस्टो में डालेंगे और उनको हमारी सरकार, अगली सरकार लागू करेगी। तो इसको आप काफी सीरियसली लीजिए। अब आपको मैं स्टेज देना चाहता हूं। बताएं। Sorry. Rakul ji, the symbol of the dynamic youth of India. Namaste. Namaskar. I am Dr. Mary George from Kerala. I am representing 8 people from Kerala. All the 7 are working with the grassroots level. And I have a few points to be included in the election manifesto. Now, provision of gas at affordable price will be the best way to get in the heart of Indian women or women all over the world. Now, you have decided to permit up to 12 gas cylinders at subsidized price. We welcome that step very much. Now, at the same time, I have one more request. Would you be able to make an announcement through the election manifesto that if the UPA third government comes to power, you won't be raising the subsidy price beyond the subsidy price existing at present for the coming 5 years? That will be a welcome approach. That's a difficult one, but we can look into it. Yeah, we can study it and see if it's possible. Sir, again adding to that, LPG, as just like LPG price, the price of petrol, oil and lubricants is also very irksome to the women of India, because it adds to the price level of foodstuffs and vegetables and everything. And so women in India tries to make it very difficult to make both ends meet. So would you be able to revoke the policy of giving price making power to oil companies? Would you be able to revoke that in the election? That type of an announcement would Well, let's put it down and let's study it. Let's see if it can be done. Thank you, sir. One more point I would like to make, one more point, that is, in order to make women empowered economically and socially, the best way is, in India, the best way is promoting micro enterprises of self-help group women. In Kerala, we have the best example of Kudumbasri micro enterprises women. And I myself have underwent a very searching analysis of that after a research, as a part of the research project, and I found that 150 type of micro enterprises are being run by women of Kerala, and all of them have improved their economic position. They give better food to their children, better clothing, better education, and they are socially aware. And it is those women who work with the grassroots people. So there must be a self-help group women mission at the all India level. Would you be able to announce that also in the election manifesto? Thank you very much. Well, first of all, I am in complete agreement with you about the
the self-help groups. I myself run a organization of self-help groups, and I would like to invite you to Uttar Pradesh to see what we are doing and give us some of your advice. That's the first thing. Would you give us your time? Definitely. I Very will good. give you my time. And the second thing is, you're absolutely correct. Time is your time. No. And the second thing I'd like to say is, the Congress government over the last 5-10 years, and you probably know this, has put a big emphasis on SHGs. Because SHGs, financial inclusion transforms the life of women completely. And we've done it in Andhra Pradesh, Kerala and other places, and it's a very powerful thing, and we would very, very happily look at deepening the SHG movement in the country. Thank you. Yeah, yeah. And I'm going to take you up on that. Okay? Be prepared. Yeah. Very good. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. We'll come to Yeah, we'll come. 1 minute. I'm Sister Rosalie from Indore. I am working with domestic workers. But my request to you is that the rich and poor gap in India is too much. So some parties, some people have to bring a mediation with that. That gap should be removed. So the lower income people's salary should be, the minimum wages should be raised, and those who are having higher, let them remain there, but not increase theirs. And the government has got so many schemes, but it is difficult for the poor people to get it, because they have to run one office to the other office. That is, I am concerned with the domestic workers. I see that there are a lot of projects are there, but they don't get the benefit. Another thing is that the food security, the BPL should be abolished, and all people should get enough food to eat. Yes. So that can reduce the crime and other atrocities in the society. Thank you. I hope we will take into consideration. What is your view Uh, specifically on the domestic workers issue? What is there one line that we can put in the manifesto, one thing that we can put in the manifesto that would have a big impact on the part of India that you work on? Yes, they are the lowest income group and the minority group in our society. Everybody considers them, they are not, as you said, that attitude. Yeah. So that attitude to be changed. So they need to be raised. Their basic needs to be raised, and their children should get economic benefits to study and come up in the society. And central government, one RSBY scheme is there, but in MP some part only it is implemented. Everywhere it is not implemented. Where I come, Indore, it is not implemented. So the lower, not only domestic workers, all unorganized workers, the lowest strata of our society should be raised up. Then there is equality. Then we feel that we are same people. Otherwise, that caste, creed, and economic disparity is too much. That has to be reduced. So you can start work on it. I am not an economist to exactly tell you, but I can help you. Okay, thank you. Yeah. That's it. We'll just come. हेलो सर, मैं In बॉम्बे short, से आई please, हूँ। आंगनवाड़ी टीचर हूँ मैं। सर, आंगनवाड़ी में हम लोग इतना 5 से 6 घंटा ग्रास रूट पे हम लोग काम करते हैं, बट सर आज 20 दिन हुआ हमारी स्ट्राइक चल रही है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और दूसरा है कि हमारे पेंशन की बात है, और आज एक उम्मीद लेके सर मैं ऑल पूरे इंडिया की आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से आई हूँ। आज आपको 28 लाख आंखें इधर देख रही है आंगनवाड़ी टीचर्स की, एक उम्मीद लगा के बैठे हैं सर। हमारा कुछ होता नहीं, पेंशन का है, और हमारा मानधन भी हमको टाइम पे नहीं मिलता। जब तक हमको मानधन नहीं मिलता है सर, हमको कुछ शासकीय दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि अभाव सृष्टि के बाद हम कहाँ जाएंगे। अगर सर मैं आज कुनिका जी नहीं होती तो मैं आप तक पहुँच नहीं पाती, और हमारी मांगे सब लेके यहाँ आ नहीं पाती हूँ। कुछ भी बात होती है सर, हम ग्रास रूट पे काम करते हैं, 0 से लेके 6 तक के बच्चे और किशोरवयी लड़कियाँ, इन सब और औरतों के लिए हम लोग काम करते हैं, बट हमारा ही फ्यूचर हमें पता नहीं। कुछ भी जब काम होता है तो एडवर्टाइज दी जाती है,
आंगनवाड़ी बहन जी से मिलिए, पर आंगनवाड़ी बहन जी को कितनी तकलीफ है वो भी तो सर आपकी दादी जी का, इंदिरा जी का ये सपना था कि हमारे महिलाओं का सबलीकरण हो, इसलिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ICDS। बट सर उनका सपना अधूरा मत रखिए। आज हम आपसे ये बोलना चाहते हैं कि इन सब आंगनवाड़ी वर्कर्स, हम सब आपके साथ हैं, हम आपके हाथ मजबूत करेंगे, बट हमारा पेट भरना चाहिए सर। All states don't give their share, and so in different states, different Anganwadi workers are getting different salaries, and there is no pension, and they are actually dying of hunger when they finish their 60. Is there one idea that we can use in the manifesto? One idea, one concept that you think is? Sir, first of all, because they're a great woman force and they connect with the lowest strata of society, I feel, sir, we should include them in a regular, not as voluntary workers. We should take them out from the voluntary worker category. We should give them TADAs and they should be given a pension, and that will definitely help. Okay. और सर एक बात मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि हमारा ICDS में किशोरवयी प्रोजेक्ट आता है सर, बट जो गवर्नमेंट की स्कूल है सर 7वीं से 8वीं तक है बहुत जगह पे, तो बहुत सी गर्ल चाइल्ड ड्रॉप आउट होती है, और ड्रॉप आउट होने के बाद अगर घर में लड़कियां बैठी है तो पेरेंट्स सोचते हैं कि उनकी शादी कर दिया जाए, और जब कच्ची उम्र में लड़कियों की शादी होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, तो भी कुपोषण बढ़ता है सर। तो इसके लिए कम से कम हमारी 10 तक तो स्कूल हो है, और THR जो टेक होम राशन, और हम लोग चाहते सर हमको जो भी पहले सामान मिलता था यूनिसेफ WHO से मिलता था, बट अभी कुछ नहीं होता है, एक ही जैसे क्वालिटी की सब चीजें आती है, और सर वो 1 से 2 महीना कभी नहीं चलती, हमारे बच्चों के हाथ में भी नहीं जाती। और हम क्या सोचते हैं, हमारे बच्चों का एज ग्रुप है, कभी चेंज नहीं होता, 3 से 6 साल की हम हमेशा माँ है। दूसरी औरतें सोचती है मेरा बच्चा बड़ा हो गया मुझे क्या, बट हमारे पास हर नए बच्चे आते हैं और हम हमेशा उनकी माँ है, और हमारे लिए कुछ ऐसा ठोस कदम उठाइए सर कि इंदिरा जी का भी सपना पूरा हो। हम सब 28 लाख आंगनवाड़ी टीचर्स सर आपके साथ है, और धन्यवाद देती हूँ आपको कि मुझे बोलने का मौका दिया। Women getting empowered, I think a big battle that we have to fight and we have to win is that reservation bill in Parliament House. That we are not going to let that go, don't worry.